सुप्रसिद्ध धार्मिक नगरी छोटी काशी डिग्गी श्री जन कल्याण जी में लक्खी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। सावन माह शुरू होते ही डिग्गी पहुंचने वाले पदयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पदयात्रियों की सुरक्षा, यातायात, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। पदयात्रियों की सुरक्षा, यातायात, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मालपुरा, नायब तहसीलदार डिग्गी, थाना अधिकारी गोपाल चौधरी और नगर पालिका ईओ रामकेश जाट सहित संबंधित अधिकारी व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट है। जलदाय एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लक्खी मेले में आने वाले पदयात्रियों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की सक्रियता से श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं मिलने की उम्मीद है। 8 अगस्त को जयपुर से रवाना होगी 61वीं लक्खी पदयात्रा। इधर श्री कल्याण डिग्गी लक्खी पदयात्रा संघ जयपुर की 61वीं लक्खी पदयात्रा 18 अगस्त को जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर चौड़ा रास्ता से रवाना होगी और 22 अगस्त को डिग्गी पहुंचकर श्री कल्याण जी के दर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पदयात्रा के पोस्टर का प्रमोशन किया जा चुका है। वहीं पदयात्रा को मुख्यमंत्री रिया कुमारी, प्रेमचंद भैरवा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखाएंगे। एक तरफ जिला प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी गंभीरता से जुटा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी पदयात्रियों की अनुमति और वाहनों के पास जारी रहने की प्रक्रिया को लेकर भी कल्याण डिग्गी लक्खी पदयात्रा संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि 4 से 5 वाहनों के पास बनवाने के लिए उन्हें पिछले कई दिनों से जयपुर से मालपुरा के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संघ का कहना है कि अनुमति प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होने के बजाय उन्हें बार बार कार्यालय बुलाया जा रहा है। पदयात्रा संघ ने मालपुरा एसडीएम कार्यालय में दिनेश कुमार विजय नामक शिक्षक को डेपुटेशन पर लगाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सावन के दौरान हर वर्ष शिक्षक को पदयात्राओं की अनुमति संबंधित कार्यों के लिए एसडीएम कार्यालय में लगाया जाता है। संघ का आरोप है कि अनुमति के लिए आने वाले बाहरी पदयात्रा आयोजकों को इस प्रक्रिया के कारण अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित कार्मिक या प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? पदयात्रा संघ ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के से सवाल किया है कि जब शिक्षक का मूल पद विद्यालय में है तो उसे कार्यालय में डेपुटेशन पर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? संघ का कहना है कि शिक्षक को विद्यालय से हटाकर अन्य कार्य में लगाने से उसके मूल विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है या नहीं, इसकी भी प्रशासन को समीक्षा करनी चाहिए। संघ ने मांग की है कि पदयात्राओं की अनुमति जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी को लगाया जाए और शिक्षक दिनेश कुमार विजय को उसके मूल विद्यालय में ही तैनात रखा जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मंत्री के निर्देशों के अनुरूप हो व्यवस्था। संघ पदयात्रा का कहना है कि जब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जिला प्रशासन पदयात्रियों की सुविधा को लेकर गंभीर है तो अनुमति और पास जारी करने की व्यवस्था भी उतनी ही सरल होनी चाहिए। संघ ने जिला प्रशासन से मामले में तत्काल संज्ञान लेकर बाहरी पदयात्रा आयोजकों को अनावश्यक चक्कर से राहत देने तथा डेपुटेशन व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। चीजों के लिए बार बार बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और वहाँ जानबूझकर हमें वाहनों की अनुमति नहीं दी जाती। आज मैं महामंत्री अपने आदमियों के साथ जब मैं एसडीएम कार्यालय पहुंचा तो दिनेश जी ने हमको कहा कि हम आपको शीघ्र ही डिग्गी कल्याण जी पदयात्रा संघ को जो वाहन अनुमत किए जाते हैं उनकी परमिशन दे देंगे, पर उनके द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई। हमें सुबह 10 साढ़े 10 बजे बुला लिया गया और शाम को 6:30 बजे तक हमें किसी भी प्रकार के वाहन की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि जानबूझकर हमें ये कहा गया कि एसडीएम साहब ने मना कर दिया। जब हमने एसडीएम साहब से बात की परंतु तो उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र इस बारे में बात करके आपको सब वाहनों की अनुमति दे दूंगा। उस समय डिग्गी पदयात्रा संघ ट्रस्ट के महाराज भी मौजूद थे, उनको भी हमने अपनी व्यथा बताई और उनके द्वारा भी हमको ये आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र इस संदर्भ में बात करके
आपको बताता हूँ। आपको जो भी वाहन चाहिए। नमस्कार, मैं डिग्गी कल्याण पदयात्रा संघ भंवर चौधरी, संगठन मंत्री। मैं 61वीं लक्खी कल्याण जी की पैदल परिक्रमा जो चौड़ा रास्ता तारकेश्वर मंदिर से रवाना होती है, उसके लिए टोंक में जो गाड़ियां घुसती है अपने डिग्गी कल्याण जी के मेले में, तो उसकी परमिशन के लिए मैं गया था अपने एसडीएम ऑफिस मालपुरा। वहाँ पे एक दिनेश नाम का एक लड़का है, लड़का मानो आदमी मानो, लेकिन वो है तो वो बहुत परेशान करता है 4-5 साल से हमारे को। और बहुत ही मतलब सुबह 10 साढ़े 10 बजे गए थे हम, उसके बाद में हमारे को जाते हैं उन्होंने बैठा लिया, बोले बैठो साहब आपकी परमिशन बनाते हैं। एसडीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब को हमने निमंत्रण पत्र दे दिया और उसके बाद में बोले अभी दे रहे हैं आपको, दे रहे इतनी देर में एसडीएम साहब है वो 1 बजे से के कोई मीटिंग में चले गए और बाद में हमारे को बोलते हैं साहब एसडीएम साहब आएंगे जब आपकी परमिशन बनेगी। एसडीएम साहब ने मना कर दिया आपकी परमिशनों के लिए। मैं कहा साहब ऐसा क्यों, हमारी पुरानी परमिशन देख लो, हम पुरानी परमिशन भी लेके आए हैं, पुरानी देख लो। बोले नहीं वही आकर के बनवाएंगे और उन्होंने मना कर दिया मेरे को बनाने के लिए। तो वो तो 4-5 साल से हमारे को ये बंदा बहुत परेशान करता है और दिनेश नाम का है, कोई टीचर है, 1 महीने के लिए इसको लगाया जाता है डिग्गी कल्याण जी के। तो हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन ये बहुत परेशान करता है हमारे को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डिग्गी कल्याण पदयात्रा संघ भंवर चौधरी, संगठन मंत्री। मैं 61वीं लक्खी कल्याण जी की पैदल परिक्रमा जो चौड़ा रास्ता तारकेश्वर मंदिर से रवाना होती है, उसके लिए टोंक में जो गाड़ियां घुसती है अपने डिग्गी कल्याण जी के मेले में, तो उसकी परमिशन के लिए मैं गया था अपने एसडीएम ऑफिस मालपुरा। वहाँ पे एक दिनेश नाम का एक लड़का है, लड़का मानो आदमी मानो, लेकिन वो है तो 10 साढ़े 10 बजे गए थे हम, उसके बाद में हमारे को जाते हैं उन्होंने बैठा लिया, बोले बैठो साहब आपकी परमिशन बनाते हैं। एसडीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब को हमने निमंत्रण पत्र दे दिया और उसके बाद में बोले अभी दे रहे हैं आपको, दे रहे इतनी देर में एसडीएम साहब है वो 1 बजे से के कोई मीटिंग में चले गए और बाद में हमारे को बोलते हैं साहब एसडीएम साहब आएंगे जब आपकी परमिशन बनेगी। एसडीएम साहब ने मना कर दिया आपकी परमिशनों के लिए। मैं कहा साहब ऐसा क्यों, हमारी पुरानी परमिशन देख लो, हम पुरानी परमिशन भी लेके आए हैं, पुरानी देख लो। बोले नहीं वही आकर के बनवाएंगे और उन्होंने मना कर दिया मेरे को बनाने के लिए। तो वो तो 4-5 साल से हमारे को ये बंदा बहुत परेशान करता है और दिनेश नाम का है, कोई टीचर है, 1 महीने के लिए इसको लगाया जाता है डिग्गी कल्याण जी के। तो हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन ये बहुत परेशान करता है हमारे को। धन्यवाद।